वहीं जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में शहीद हुए जवान कबीर दास उइके की पार्थिव देह छिंदवाड़ा लाई गई। पैतृक गांव पुलडोह में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मंगलवार रात 8 बजे जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के हीरानगर स्थित सैदा सुखल गांव में आतंकी हमला हुआ था। सीआरपीएफ के कांस्टेबल कबीर दास गोली लगने से घायल हो गए थे। बुधवार सुबह इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली थी। शहीद की पार्थिव देह हवाई मार्ग से गुरुवार सुबह नागपुर लाई गई। यहां से सड़क मार्ग से पुलडोह लाई गई। स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपत्या उइके अंतिम संस्कार में शामिल होंगी। शहीद के घर पर सीआरपीएफ के आईजी और डीआईजी भी शहीद को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। और हमारे साथ हमारे संवाददाता छिंदवाड़ा से ललित साहू जुड़ गए हैं। ललित, शहीद कबीर दास का छिंदवाड़ा में आज अंतिम संस्कार होगा। हाँ कविता, आज जो शहीद हुए कल सीआरपीएफ के जवान जम्मू कश्मीर की मुठभेड़ में, आज उनका अंतिम संस्कार उनके गृह ग्राम में किया जाएगा। इसमें मध्य प्रदेश शासन की मंत्री और जिले के सांसद सहित जिला स्तर के पूरे प्रशासनिक अधिकारी शामिल होंगे। बताना चाहूंगा कि ये छिंदवाड़ा में लगभग 2 माह में दूसरे शहीद छिंदवाड़ा से हुआ है। एक जो नेवी का जवान था वो शहीद हुआ था और एक दूसरा जवान सीआरपीएफ का है। इनका राजकीय सम्मान के साथ पूरा अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसकी पूरी तैयारी छिंदवाड़ा जिला प्रशासन द्वारा उनके गृह ग्राम में कर ली गई है। अभी तो बताना चाहूंगा कि उनके अंतिम संस्कार में जो आदिवासी की संस्कृति है उसमें अग्नि देने का उनके इसमें रिवाज नहीं है। उन्हें धरती माता की गोद में ही वहाँ पर किया जाता है उनका अंतिम संस्कार। जो शहीद का घर है उसके जो पीछे खेत लगा हुआ है उसी में उसका शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा पूरे राजकीय सम्मान के साथ। इस राजकीय सम्मान में सम्मिलित होने के लिए सीआरपीएफ के जो आईजी और डीआईजी के साथ छिंदवाड़ा के पुलिस अधिकारी भी इसमें शामिल हो रहे हैं। कविता जी बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने शहीद कबीर दास को गोली मारी थी। ललित, बिल्कुल, जो आतंकी हमला हुआ था उसमें देश की रक्षा के बचाव के चलते में इन्हें गोली लगी थी और जिसका उपचार जम्मू कश्मीर के अस्पताल में हो रहा था। वहां पर इलाज के दौरान सुबह बुधवार की सुबह उसकी मृत्यु वहां पर हो चुकी थी, जिसकी जानकारी परिवार को दी गई। लेकिन उनकी पत्नी को आज सुबह जब आला अधिकारी आए उन्होंने बताया कि आपके पति शहीद हुए हैं। उनकी पत्नी मानने को तैयार नहीं थी। उन्होंने बताया गया कि मेरी पति की उपचार चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से प्रशासन के द्वारा उन्हें जानकारी दी बेहद परेशान हो चुकी थी और घर के अंदर चली गई। बताना चाहूंगा उनकी जो शहीद हुआ है एक छोटा भाई और 2 बहनें हैं और पत्नी है। ये पूरा उनका परिवार है और गांव के लोगों में जहाँ एक दुख है। उनके मामा से मेरी बातचीत हुई तो उनका कहना था उनकी बात तो है, लेकिन हमारा जो भांजा है धरती माता के लिए भारत की सेवा में शहीद हुआ है, जिसको लेकर एक खुशी है, लेकिन दुख वाली खुशी उनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। और यहाँ पर जो गांव के लोग हैं वो गमगीन तो है, लेकिन एक फक्र से उनका सर ऊंचा है कि उनके गांव का बेटा देश के काम आया। कविता जी बिल्कुल ललित, यदि बात करें शहीद के परिवार में कौन कौन और सदस्य हैं? उनकी पत्नी, शहीद की माँ और एक छोटा भाई और 2 बहनें हैं। जी परिवार के सदस्य। इसका विवाह लगभग 4 वर्ष पूर्व हुआ था। अभी उनकी कोई संतान नहीं है। और जो उनके जो ससुर हैं वो कल से यहाँ पर उनके परिवार के बीच आके सांत्वना देंगे और गाँव के लोगों को काफी ज़्यादा बताना चाहूँगा कि जो जिले के सांसद है नवनिर्वाचित भी यहाँ पर उनके माता पिता उनकी माँ परिजन से मिलने पहुंचे थे। कविता बिल्कुल ललित, आपका बहुत जानकारी के लिए। वहीं प्रदेश के पर्यटन महत्व के प्रमुख शहरों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी बनाने के लिए आज